एक लड़की कई बार एक पुरुष से पूछ रही थी जिसकी उम्र लगभग 42 साल की थी कि ये बताओ कि सुहाग रात कैसे मनाते हैं। और ये बात उसने एक बार पूछा तो उसने उसको हंसकर टाल दिया और दरकिनार कर दी बात को, कि बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं। अगली बार जब उससे मिलती है वो लड़की तो फिर पूछती है कि ये बताओ कि सुहाग रात कैसे मनाई जाती है और क्या होता है। ये उसका सवाल था। फिर भी उसने हंसकर टाल दिया और वो निकल गया, साइड में हो गया। लेकिन तीसरी बार जब वो लड़की उससे पूछती है तो वो बोलता है कि समय आने दो, किसी दिन प्रैक्टिकल करके तुमको बताएंगे कि सुहाग रात क्या होती है। दोस्तों, इसमें दो दोस्त होते हैं और एक दोस्त की बेटी जिसकी उम्र 20 साल की थी, और वो लड़की उस दोस्त अंकल से ये बात पूछती थी और इसका उसने ऐसा जवाब दिया कि एक मिसाल बनकर रह गया, एक कहानी बनकर रह गया, और उसमें उस लड़की के पिता की हत्या हो जाती है। दोस्तों, क्या हुआ इस कहानी के अंदर, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और इस घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है जमालपुर, और इसी जमालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जयपट्टी कला। जयपट्टी कला, तारीख होती है 4 अक्टूबर 2022। एक पुरुष जो अपने परिवार से जाता है और अपने बच्चों से ये बोल देता है कि मैं खेत पर जा रहा हूँ कुछ चारा पानी लेने के लिए। ये बात बोलकर जैसे वो निकला था तो हर दिन की तरह वो सुबह जाता था और वो 9, 10, 11 बजे तक आ जाता था चाय पानी पीने के बाद। उसके बाद अपना खाना पीना होता, उसके बाद फिर जो गांव में जो रूरल क्षेत्र होते हैं वहाँ जैसा काम होता है उसी प्रकार से। लेकिन ये पुरुष कौन था? ये जो होता है संतोष कुमार, और इसकी पत्नी जो थी, पत्नी कुछ समय पहले इस दुनिया से चली गई थी, उसका देहांत हो गया था। उसकी एक बेटी होती है जो कि सुमन की उम्र 20 साल होती है, और उसका एक बेटा होता है वीरेंद्र जिसकी उम्र 18 साल होती है। 2 बच्चे थे और पिता संतोष था। संतोष और उसी गांव का रहने वाला रविंद्र गौड़, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और पुराने दोस्त थे, एक साथ स्कूल में स्कूलिंग की थी। उसके बाद गांव में, लेकिन ये जो संतोष कुमार थे ये एक छोटी कास्ट से आते थे, और जो रविंद्र गौड़ होते हैं ये जो थे ये गौड़ थे, ये हाई कास्ट से आते थे। इसलिए दोनों में दोस्ती तो थी, लेकिन जब ये रविंद्र होते ये इनके घर आ जाया करते थे और इनके अंदर बाहर भी बैठते थे। लेकिन संतोष जो थे ये इनके अंदर तक नहीं जाते थे, क्योंकि गांव क्षेत्रों में अब भी जातिवाद कुछ ऐसा है। इसके बाद कहानी आगे चलती रही। जब ये जो इनकी बेटी सुमन होती है संतोष कुमार की, ये इसे एक दिन इस रविंद्र गौड़ से पूछती है कि ये बताओ कि सुहाग रात कैसे मनाई जाती है। अचानक उसने जब ये सवाल रविंद्र गौड़ से पूछा तो कहीं ना कहीं रविंद्र गौड़ ये सोचने लगे कि ये सब क्या। उसके बाद उस दिन तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो चले गए। उसके बाद जब 1-2 दिन के बाद जब वो सुमन उन रविंद्र गौड़ को मिलती क्या है, रविंद्र गौड़ अक्सर उनके घर आ जाया करते थे और बैठते थे, दोनों दोस्त थे। जब ये सुमन को मौका मिलता है, उसके पिता जब इधर उधर होते हैं, और जो उनका भाई था रविंद्र, ये उसका भाई जो वीरेंद्र था वो भी जब इधर उधर होता था साइड में, तो ये पूछ लेती थी उससे कि ये बताओ कि सुहाग रात कैसे मनाते हैं और क्या मतलब होता है इसका। उस दिन भी उन्होंने टाल दिया और कह दिया कि कोई बात नहीं, ऐसी ये बातें बताने वाली नहीं होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद जब अगली बार, तीसरी बार जब वो लड़की सुमन रविंद्र गौड़ से ये बात पूछती है तो रविंद्र गौड़ उसको हंसकर जवाब देते हैं और बोलते हैं कि परेशान मत हो,
मौका मिलेगा तो बताएंगे और प्रैक्टिकल करके तुमको दिखाएंगे कि सुहागरात क्या होती है। ये बात कहने के बाद सुमन को वो सांत्वना देते हैं और वो अपना निकल जाते हैं अपने दोस्त संतोष कुमार से बैठने के बाद। जो भी उनकी बातें होती थीं गांव क्षेत्र में, बस वही खेती बाड़ी की बातें और कुछ इधर उधर की बातें होती हैं। घंटे 2 घंटे बैठने के बाद रविंद्र गौड़ अपने चले जाते हैं। लगभग ये 2020 की बात है और तब से उस दिन लगभग 2-4 दिन के बाद मौका मिला रविंद्र गौड़ को, और उन्होंने सुमन ने जब उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि चलो खेत पर हम तुमको ये बताते हैं कि कैसे क्या होता है। एक दिन ऐसा मौका आ जाता है कि रविंद्र गौड़ खेत पर होते हैं और सुमन भी उसके साथ खेत पर चली जाती है, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के घर आ जाया करते हैं। कोई बात नहीं थी, कोई परहेज नहीं था, कोई विचार नहीं था। संतोष कुमार के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि हमारा दोस्त ऐसा भी कर सकता है। कहानी आगे चलती रही। जब वो खेत में पहुंच जाते हैं दोनों, जो रविंद्र गौड़ होता है इसकी उम्र 42 साल की होती है और जो सुमन होती है इसकी उम्र 20 साल होती है। जब ये खेत में मिलते हैं तो खेत में जब इनके संबंध बनते हैं पहली बार, तो जो सुमन होती है वो इस बात को महसूस करती है कि आपस में ये सब होने के बाद तभी रविंद्र गौड़ उस सुमन को बताते हैं कि इसी को सुहागरात मानते हैं, इसी को सुहागरात कहते हैं। ये जब जानने के बाद सुमन को उसका चस्का लग जाता है और फिर आज से ये खेल शुरू हुआ, फिर रुका नहीं और ये एक ऐसे अंजाम तक पहुंच गया कि बहुत बड़ी कहानी बनकर रह गया। ये सिलसिला चलता रहा और काफ़ी समय गुजर जाता है, लगभग 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि जय संतोष कुमार होते हैं, संतोष कुमार अपने घर पर आए थे और उनका बेटा वीरेंद्र जो होता है वो स्कूल गया हुआ था, वो भी अभी बाहर था। और जो संतोष थे ये अपने खेत से जब अपने घर आते हैं तो अचानक उनकी नज़र पड़ती है कि उनके घर में जो उनका दोस्त वीरेंद्र जो रविंद्र गौड़ है, ये उनकी बेटी सुमन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में, संबंध की स्थिति में जो संबंध बना रहा है, ये स्थिति देखकर संतोष कहीं ना कहीं सहम जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसी का दोस्त उसी के घर में रहकर और इतना बड़ा कांड कर रहा था, उसकी इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। ये सब देखने के बाद संतोष कुमार कहीं ना कहीं आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन अपने क्रोध को कंट्रोल में करते हैं। उसके बाद जो ये गौड़ जो होता है ये वहाँ से निकल जाता है। जब वहाँ से निकल जाता है रविंदर, उसके बाद सुमन को संतोष बड़े प्यार से समझाते हैं कि ऐसा मत करो। वो संतोष कुमार अपनी बेटी सुमन के पैरों में माथा रख देते हैं और बोलते हैं कि बेटी मेरी इज्जत को बचा लो, जो भी हो गया कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन तुम आगे के लिए कोई काम ऐसा मत करो जो कि लोग जानें और हमारी इज्जत को उछालें। ये सब समझाने के बाद लेकिन सुमन जो थी उसकी कानों में आवाज़ नहीं जा रही थी अपने पिता की, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये सब होने के बाद संतोष कुमार रविंद्र गौड़ के पास जाते हैं और वहाँ जाकर जब उसको समझाते हैं कि दोस्त कोई बात नहीं, जो भी हो गया कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा, नहीं कोई शिकायत, नहीं कोई शिकवा, सिर्फ तुम हम पर इतना एहसान कर दो कि हमारी बेटी को छोड़ दो, जो भी हो गया कोई बात नहीं। लेकिन जो रविंद्र गौड़ था उसको भी सुमन का चस्का लग चुका था, वो क्यों मानता, उसने कोई बात नहीं, उसके भी कानों में जूं नहीं रेंगती है। कहानी आगे चलती रहती है। एक दिन सुमन जो होती है, सुमन को पता चलता है कि उसके पिता संतोष कुमार उसकी शादी करने के लिए तैयारी बना रहे हैं और लड़के की तलाश कर रहे हैं। जो संतोष कुमार होते हैं वो अपने रिश्तेदारों से पता करते हैं, इधर उधर बात करते हैं और ख़ुद भी जाते हैं कहीं ना कहीं लड़के की तलाश में। तो उनको एक लड़का मिल जाता है सही ढंग का। उसके बाद उसकी बात तय हो जाती है, रिश्ते की बात चलने लगती है। ये बात जब सुमन को पता चलती है तो सुमन रविंद्र कुमार को बताती है और रविंद्र गौड़ से ये बात बोलती है सुमन कि कुछ भी करो, हमारे पिता को हमारी रास्ते से हटाओ और नहीं तो फिर मैं बहुत कुछ गलत कर दूंगी। रविंद्र गौड़ जो होता है वो सुन्नी अनसुनी कर देता है, लेकिन जब वो उसको मिलती है रविंद्र गौड़ को सुमन, तो उसको यही बात बोलती है कि मेरे पिता को
इस दुनिया से हटा दो, ये उसको हटाना ही ज़रूरी है। जब उसके ऊपर ये दबाव बनाने लगती है सुमन, तो कहीं ना कहीं रविंद्र भी बहक जाता है और वो एक दिन ऐसा करता है कि सुमन से बोलता है कि चलो तुम मौके की बात करो, तलाश करो, जिस दिन तुम्हारा पिता अकेला घर पर हो, तुम्हारा भाई न हो, उसके बाद मुझे बताना, तो मैं देखता हूँ फिर। तारीख होती है 4 अक्टूबर 2022 और ये रविंद्र गौड़ इस सुमन के घर पहुंचते हैं और इनके जो पिता थे वो खाना खा पी कर दोपहर लगभग 10, 11, 12 बजे का टाइम रहा होगा, ये खाना खाकर आराम कर रहे थे थोड़ा। इतने में ये रविंद्र गौड़ जाता है और एक राड इसने तैयार करके रखी थी सुमन ने, और उस राड को इतनी ज़ोर से उसके सिर में मारता है कि एक बार में ही उसकी सांसें थम जाती हैं संतोष कुमार की। यह स्थिति होने के बाद जब उसकी सांसें न आना जाना बंद कर दिया, तुरंत उसको उठाते हैं आनन फानन में कि अब कहाँ करें, इस सब को कैसे दफन किया जाए। तुरंत रविंद्र गौड़ अपने बेटे को गौतम को बुलाता है और गौतम भी 20 साल का जवान हट्टा कट्टा था। वो तुरंत आता है और आकर जब अंदर का नज़ारा देखता है तो वो भी दंग रह जाता है, वो भी सकते में पड़ जाता है। तुरंत रविंद्र गौड़ अपने बेटे गौतम को बोलते हैं, दोनों मिलकर और तीनों सुमन साथ में मिलकर उस अपने पिता के शव को, जो वहीं पर उनके यहाँ शौचालय बना था, उस शौचालय का जो टैंक होता है उसके ऊपर जो पटिया रखी होती है उसको हटाते हैं और उस शव को उसी में डाल देते हैं और डालने के बाद पटिया वैसे ही रख देते हैं। अब जब बेटा आता है काम स्कूल से, उसके बाद अपने भाई से बोलती है सुमन कि यार कहीं देखो। वीरेंद्र भी इधर उधर देखता है, अपने दोस्तों से पूछता है और जो उनके पिता संतोष के जो दोस्त थे रविंद्र गौड़, उनके पास भी जाता है। तो रविंद्र गौड़ उसको एक ऐसा जवाब देते हैं कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र चकमका जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि हमारे पिता के ये पक्के दोस्त हैं और मैं जब इनसे बोल रहा हूँ कि मेरे पिता गायब हैं तो ये ऐसी बात कर रहे हैं कि हमने तुम्हारे पिता का ठेका ले रखा है, तुम ढूंढो, तुम्हारे पिता हैं, हमें क्या मतलब। ये सब बातें सुनकर वीरेंद्र कहीं ना कहीं सहम जाता है और वो गांव में पूरे पे पता करता है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है। तो कुछ गांव के लोग मिलकर वीरेंद्र को जब थाने में लेकर जाते हैं, वहां जब शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो वीरेंद्र सीधा नाम रखता है रविंद्र गौड़ का, कि बोलते हैं कि हमारे पिता के वो खास दोस्त हैं। उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने इस तरह का जवाब दिया। पुलिस तुरंत आती है और रविंद्र गौड़ को अपनी हिरासत में लेती है, पकड़कर जब थाने में ले जाते हैं। और पुलिस ने जब रविंद्र गौड़ की कसरत की और उसकी अच्छी तरह से खिदमत की, तो रविंद्र गौड़ कहीं ना कहीं अपने मुंह से तोते की तरह बोलने लगता है। उसने जब अब उसकी बेटी सुमन का नाम रखा कि सुमन की वजह से हमने संतोष को मार दिया है और ऐसी जगह पर दफन कर दिया है। सुमन को जब बुलाया जाता है तो उतना ही जुर्म सुमन ने किया था, उतना ही जुर्म रविंद्र गौड़ के बेटे गौतम ने किया था और कातिल रविंद्र गौड़ तो था ही। इन तीनों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और उनसे जब पूछताछ करती है तो सारा माजरा सामने आ जाता है। उसके बाद इसमें आईपीएस संतोष मिश्रा, जो कि एसपी मिर्ज़ापुर होते हैं, उनसे जब सोशल मीडिया पर बात होती है तो मीडिया में उन्होंने साफ उजागर किया। ये प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर ये बात जब तैरने लगी तब जाकर लोगों के सामने ये बात आती है। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना सच्ची। इस घटना के बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आज के समय में हम हर बार यही कहते हैं कि समय हमारे सामने किस शक्ल में आएगा ये हम जान पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। और हमारा समाज सुरक्षित रह सके, क्योंकि हमारे समाज में ही कुछ ऐसी गंदगी है जो कि हम समझ नहीं पाते और उनसे ही हमें नुकसान होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं। तो दोस्तों, आप क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।